आगे बनाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे संकल्प विकल्प, मार्ग में आवे संकल्प विकल्प, सबको ही पर में खपाते चलो, सबको ही पर में खपाते चलो। सच्चे देव गुरु जिन आगम, प्रयोजन भूत तत्व परिखो, शुद्ध निरंजन आत्म स्वरूप, सच्चिदानंद प्रभो निरखो। स्वात्म में दृष्टि लगाते चलो, स्वात्म में दृष्टि लगाते चलो। समता भाव बढ़ाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। वस्तु ना कोई इष्ट अनिष्ट, राग द्वेष मिटाओ। अत्यंता भाव सदा ही पर में, व्यर्थ ना दोष लगाओ। सपर विवेक जगाते चलो, सपर विवेक जगाते चलो। समता भाव बढ़ाते चलो। मैं गायक पर गे मेरे, पर में ज्ञान बहाया। नहीं अभी तक शुद्ध निजातम, ज्ञान बगे बनाया। निज में ही निज को लखाते चलो, निज में ही निज को लखाते चलो। समता भाव बढ़ाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। जब उपयोग न ठहर सके तब, आत्म भावना करना। शक्ति अनंत निज में विचारी, अति उछाट उर धरना। निज में ही पुण्य पुण्य रमाते चलो, निज में ही पुनि पुनि रमाते चलो। समता समता का बढ़ाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। बाधाओं को नहीं निरखना, ये खुद ही हट जाए। पुण्य प्रलोभन में नहीं फंसना, ये गति गति भटकाए। पुरुषार्थ सम्यक बढ़ाते चलो, चलो पुरुषार्थ सम्यक बढ़ाते चलो। समता भाव बढ़ाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मोही जन बहु भर आएंगे, इनकी को बात बात ना ना सुनना। कौन कर सका जग को राजी, जी व्यर्थ छद का विकल्प ना नहीं करना। करना।
श्रीपथ श्रीपथ में में चरण चलना बढ़ाते चलो, चलो, श्रीपथ श्रीपथ में में चरण बढ़ाते चलो, चलो, क्षमता का समता भाव भाव बढ़ाते ते हो, चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। पर्यायों में भटक न जाना, ये तो आनी जानी, नित भिन्न भिन्न मूर्ति, जैसे समानी, सहज आनंद मनाते चलो, सहज आनंद मनाते चलो, समता भाव बढ़ाते, ज्ञान का गेय बनाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो। मार्ग में आवे संकल्प कर, सबको ही करने का पाते चलो। बड़े पंडित का भजन लिखा हुआ है, ज्ञान का ज्ञेय बनता है। तो कोई वस्तु है, हम जान रहे हैं, तो जानना तो स्वभाव है, जान तो सकते हैं, लेकिन वो वस्तु हमारे अंदर आई क्या? हम उस वस्तु में गए नहीं। क्या? पुत्र नहीं। है, हमारा पुत्र है, कोई भी है, रिश्तेदार है, हम जान रहे हैं उसको, मात्र ज्ञान का ज्ञेय ही तो है। ये अपनी वस्तु है, पराई वस्तु है, भेद कहाँ खड़े हुए हैं? ये भेद किसने खड़े करे कि मेरी है? ये तेरे ज्ञान के अंदर बनने वाले गेहूं के अंदर भेद कैसे खड़ा हुआ? तो ये बता है। प्रणाम तेरी देख के। व्यवस्था कितनी है दर्पण के अंदर? ये इसका महल मेरे दर्पण में झलक गया तो मेरा, ये पराया। अपने पराया का भेद कहाँ खड़ा करा तूने? ये बता दे ज्ञान के गेहूं के अंदर। और पर वस्तु में दो भेद कर लिए कि वह पर पुद्गल के अंदर ही दो भेद कर लिए, ये मेरा और ये पराया। अब इस मेरे पराये के अंदर सारे संकल्प विकल्प चलते हैं पूरे दिन हैं। और व्यवस्था कितनी है? ज्ञान का ज्ञेय, बस। व्यवहार के अंदर, व्यवहार भी क्या बताया लास्ट के अंदर? कि तेरे ज्ञान के अंदर ज्ञेय बनता है, इसके अलावा तेरा कोई संबंध नहीं है। अब बताओ पर वस्तु से संबंध है कि नहीं है? अब बताओ, कैमरे के अंदर फोटो खींचा और फोटो निकल के आया, तो उस व्यक्ति का कैमरे को कोई संबंध है क्या? व्यक्ति कैमरे में नहीं। गया, कैमरा व्यक्ति में नहीं। गया, कोई नहीं। संबंध दोनों का उनका? नहीं। बताओ, कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब मन लगा ना, दुनिया संबंध बना रखा अपना। ये मेरे, ये कुछ पुतगल के ढेर के अंदर ये कहते हैं ये मेरे, कुछ पुतगल के ढेर के अंदर कहते हैं मेरे पराये हैं। कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई अच्छे, कोई बुरे, कोई बदबू, कोई महक, कर रखे नहीं कर रखे भेद। ये साबुन भैया तो बढ़िया है, महक अच्छी आती है, साबुन लाओ ऐसा। और ये खराब है, इसमें झाग नहीं आता, महक नहीं आती, इसको हटाओ, ये बेकार है। कौन अपने पर, ये अच्छे बुरे के अपने पराये के भेद कौन करता है? ये तेरा राग करता है, नहीं। ये तेरी कषाय करता है। ये एक मतलब ये समझ लो जैन धर्म का सबसे बड़ा फार्मूला है ये, और इससे बड़ा कोई फार्मूला नहीं है। ये सब तेरे ज्ञान के ये हैं, तू जानने वाला है, ये सब तेरे ज्ञान में जानने में आने वाले हैं। तू इन वस्तु में नहीं आता और ये वस्तु तेरे अंदर नहीं आती। अब ये समता भाव का मूल है। हम समता किसे समझते हैं? कि भैया शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, इसका नाम समता है? इसका नाम समता नहीं है। वस्तु की व्यवस्था जानना, उसके आधार पर शांत रहना, इसका नाम समता है। और वस्तु व्यवस्था जाननी नहीं है, और बस हम जवान हैं, हम बूढ़े हैं, कि हमारे ऐसे ऐसे इतने इतने हमारे पत्नी बच्चे हैं, ये धन हमारा है, और बस सब इन्हीं में लगा रहता है, और जीवन ऐसे चला जाता है, पूरा हो जाता है। बताओ, ये नहीं समझ पाता कि इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। नास्ति सर्वोपि संबंध, एकत्व है और विभक्त है, दो चीजें गई, एकत्व और विभक्त। विभक्त। स्व से एकत्व और पर से विभक्त। पर का तेरे अंदर कोई अंश नहीं है, और तेरा अंश पर में कोई नहीं है। फिर पर का अंश अपने मिलाता है सो मिथ्या दृष्टि है, पर का अंश अपने में मानता है सो मिथ्या दृष्टि। हाँ, और पर का अंश अपने में नहीं मिलाता, वो सम्य दृष्टि है। अब एकत्व के साथ दो की कथा बंद करने वाली है, विसंवाद करने वाली है कि नहीं? कौन सी गाता है? क्यों सपना जी, किसको पता कौन सी गाता है?
एकत्व के साथ दो की कथा बंद करने, संवाद विसंवाद करने वाली है। बताओ कौन बताएगा। तीन नंबर, चार नंबर का था है। एयत निश्चय दो एयत् सब संपत्ति नित्यगदो सुंदर है। संभव संदर्भ एयत् में कहा आयत तेण विसंवादिनी। होदी। झगड़ा खड़ा हो गया, बताओ क्या झगड़ा खड़ा हो गया। कि जहां पर के अपने पराई की बात करी वहीं झगड़ा शुरू हो गया। अरे पहले ये सिद्ध कर पर तेरा है। अच्छा बुरा तो बाद में सिद्ध करेंगे। हैं? अच्छा बुरा तो बाद में सिद्ध होगा ना, पहले तो जीव मुक्त होगा ये तो बाद में सिद्ध करेंगे। पहले ये सिद्ध कर जीव बंधा है। जब जीव बंधा ही नहीं है तो मुक्त कैसे हुआ। ये बंधन मुक्ति कथा विसंवाद करने वाली है। कि एकत्व के अंदर बंध की कथा और मुक्ति की कथा। ये आत्मा मुक्त होगा। आत्मा मुक्त होगा नहीं, आत्मा मुक्त है। है। हाँ। ये ज्ञान स्वभावी आत्मा सदा मुक्त है। और सदा मुक्त के अंदर बंध की बात करना है, विसंवाद करना है। विसंवाद माने, विसंवाद किसे बोलते हो। भैंस लगाना। बकवास करना, विसंवाद करना। हाँ हाँ। अरे तो गायक तत्व है, तुझे बता दिया। अब इसके अलावा तू क्यों कहाँ क्यों करता है, बस बात खत्म हो गई इतने में ही। इससे ज्यादा का मतलब नहीं है। ये शादी तेरी होगी इससे। ये तेरे पति है, तेरी पत्नी है, बस बात खत्म है। अब इससे आगे क्यों है, ऐसे कैसे कर दिया शादी हमारी। ऐसे कैसे रखूंगा मैं इसको अपने पास। कैसे पालूंगा इसको। कैसे जिंदगी कटेगी। अब ये क्वेश्चन सब बेकार है। है तो आत्मा है तो ये सब ज्ञान के गे हैं, बता दिया। और मात्र ज्ञान के गे हैं। ये कषाय जो पढ़ी ना आप लोगों ने चारित्र मोहनिया की। क्रोध मान माया लोग, इतनी कषाय आप लोगों ने पढ़ी नहीं पढ़ी। हाँ। ये सब ज्ञान के गे हैं। ये सब क्या है ज्ञान के। ये जी। क्रोध जो है ज्ञान का गे है। ये क्रोध आता है अपने को। और अपना लगता है मेरे को तो क्रोध आ गया। तुझे क्रोध आया नहीं है तो क्रोध को जानने वाला है। क्या मुझे क्रोध आया कि नहीं आया। कि नहीं, ज्ञान के अंदर क्रोध घुसा नहीं है। शीशे के अंदर कोई मलिनता हो बाहर, कोई मल पड़ा हो, कूड़ा पड़ा हो, वो शीशे में झलकता है। कूड़ा मल। तो शीशा कूड़े रूप होता है क्या कभी। नहीं। वो कूड़ा शीशे रूप हो जाता है, शीशा कूड़े रूप कभी नहीं होता, दोनों भिन्न भिन्न रहते कि नहीं रहते। हाँ। ऐसे कूड़ा और शीशा अलग है। कूड़े और कूड़े के दर्पण के अंदर झकने वाला कूड़ा जो है, वो दर्पण उससे भिन्न है। क्यों जी। जो दर्पण के अंदर कूड़ा झलक रहा है, अब तो कूड़ा उसके अंदर आ गया ना, कि नहीं आया। नहीं आया। फिर कितना निर्णय है। फिर आया नहीं आया। वो जो मैं बाहर कूड़े की बात नहीं कर रहा, जो बाहर में कूड़ा पड़ा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो अलग है। कि दर्पण में झलकने वाला जो कूड़ा है, वो दर्पण में कूड़ा है कि नहीं है। नहीं। सूरज निकलता है, चांद निकलता है, सूरज निकलता है। तो सूरज आ गया। और किसी का मल पड़ा हुआ था, गंदा बहुत मल पड़ा था। और सूरज की रोशनी मल के ऊपर पड़ी। सूरज की रोशनी किसके ऊपर पड़ी, उस मल के ऊपर। मल के ऊपर। तो सूरज की रोशनी मल रूप हुई कि नहीं हुई। नहीं। अरे मल के ऊपर ही पड़ गई वो तो। और तो मल हाँ रूप तो होगी नहीं कि हुई नहीं ना हुई। वो। मल अलग है और रोशनी अलग है। बताओ, मल के ऊपर पड़ने पर ही मल अलग रोशनी अलग है। दर्पण के अंदर झलकने वाला कूड़ा जो झलक रहा है, उस काल के अंदर कूड़ा अलग और दर्पण। अलग है। अलग। दर्पण कूड़ा में अलग और कूड़ा। उसका झलकना अलग। दर्पण में कूड़ा नहीं है, दर्पण में तो झलकन है। और हम्म। समझ में आ गया। हम्म। हम्म। दर्पण में तो स्वच्छता है, जिसके कारण कूड़ा झलकता है, और जैसा है वैसा झलकता है, जितना है उतना जितना झलकता है। बराबर है। हम्म। अब थोड़ी गहरी बात कर लें। इस ज्ञान के अंदर ये कषाय झलकती है। ये कषाय है ना। क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद, ये वेद का परिणाम। ज्ञान वेद रूप नहीं होता। ज्ञान वेद रूप नहीं होता। नहीं होता। नहीं, ज्ञान के अंदर तो वेद का परिणाम झलकता है। इसे सही कहते बात हैं है। ज्ञान का गेय बनाते चलो। हम्म। अब समता आ गई। अपने कषाय परिणामों के प्रति समता। कहला भैया कषाय परिणाम आ रहे हैं तो आते ही हैं। अब क्या होता है ना, अपन लोग जैसे उम्र बढ़ जाती है ना,
तो राग थोड़े कम हो जाते हैं खाने के प्रति, पीने के प्रति। जिसके होने होते हैं उसके होते हैं, जिसके नहीं होने होते नहीं भी होते, है ना। वो क्या है कि जो समाधि करनी हो तो कम हो जाते हैं उसके। तो राग परिणाम थोड़ा कम हो जाता है। तो ये तो ज्ञान ने कम करा ही नहीं किया, ये राग ज्ञान ने कम करा ही नहीं करा। बच्चा होता है ना, थोड़ा बच्चा, 10-12 साल का बच्चा होता है, 8-10 साल का, तो उसको काम कषाय थोड़ी सी कम होती है। सब कषाय हम्म, उसको थोड़ी कम होती है, लड़ाई झगड़े की कषाय, काम कषाय, थोड़ी सब कषाय कम होती हैं। जब बढ़ता है तो और बढ़ जाती हैं उसकी। और भी उम्र बढ़ जाती है तो भी घट जाती है थोड़ी थोड़ी सी। तो ये ज्ञान कर रहा है कि नहीं कर रहा सब काम? कर रहा है। क्या लगता है, आप क्या निर्णय है आपका? ये तो ज्ञान क्या में है, झलकता है। ज्ञान में जानते हैं अपन, लेकिन ज्ञान उस रूप नहीं होता अपना। देखो मोक्ष मार्ग दो ही चीज का नाम है। श्रद्धान और ज्ञान से ही कर लो, मोक्ष मार्ग अपना पकड़ हो जाएगा। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान का ऊपर अभ्यास नहीं किया, श्रद्धान ज्ञान को नहीं समझा, उसका मोक्ष मार्ग खुलता नहीं है, चलता नहीं है, उसका मोक्ष मार्ग बंद ही रहता है, बंद ही रहता है। समझ में आया? श्रद्धान और हम्म, ज्ञान के ऊपर बहुत काम करना चाहिए। ज्ञान के ऊपर तो बहुत काम, कि ज्ञान ये क्या संबंध है, ज्ञान पर वस्तुओं का और ज्ञान का क्या संबंध है, धन का और मेरा क्या संबंध है, स्त्री का, पति का और मेरा क्या संबंध है, इस शरीर का और मेरा क्या संबंध है, कर्मों का और मेरा क्या संबंध है। आगे जाओ, ये ज्ञान में बनने वाले जो कषाय के गे हैं, इनसे, इनका और आत्मा का क्या संबंध है। इसको अपनी भाषा में बोलते हैं न। असद्भूत न, सद्भूत न, व्यवहार न, उपचरित न, अनुपचरित न, कि निश्चय न। इतना अभ्यास करे तब जाके ज्ञान पे से पड़ते हटती हैं और ज्ञान का स्वभाव प्रकट होता है। इतना अभ्यास करे तब। अभी भजन तो मैं अर्थ नहीं कर रहा, मैं सोच रहा था अर्थ करूंगा इसका, चलो अब तो टाइम काफी हो गया, है ना, फिर समय पूरा भी हो जाएगा। लेकिन बात इतनी है मूल मुद्दे की समझने की, कि अपन भ्रांति ज्ञान में खड़ी हो जाते हैं कि ज्ञान के अंदर ये वस्तु घुस गई है, प्रवेश कर गई है, मेरी है, मुझे नुकसान पहुंचा रही है। ये ठंडी गर्मी तो मुझे लगती ही नहीं लगती। क्यों जी? ज्ञान को ठंडी गर्मी लगती नहीं लगती? नहीं लगती। ज्ञान को लगती नहीं लगती? नहीं। नहीं लगती। अरे काम वासना का जो वेदन है, क्रोध का वेदन है, लोभ का मान का वेदन है, ये ज्ञान को होता कि नहीं होता? नहीं। नहीं होता। अब पहले शुरुआत यहां से होगी। तो क्रोध कम कर सकता है नहीं कर सकता, ये बात तो बाद में करेंगे। पहले ये समझ, तो क्रोध कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्रोध मैं तो नहीं कर सकता। भाई क्रोध जो आया है, वो क्रोध क्यों आया? क्योंकि वहां पर फुदूदा। क्रोध अनंतानुबंधी होगा, प्रत्येगान प्रत्येगान शून्य, कोई ना कोई क्रोध के परमाणु वहां पे होंगे नहीं होंगे कर्म के। हाँ। और वो होंगे। उदय में आएंगे नहीं आएंगे में जो होंगे। आएंगे। आएंगे। और जो इनकी प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभव उनका होगा, उसी हिसाब से उदय में आएंगे नहीं आएंगे में। आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे, अब पर अगर मेरे तो जीव नहीं है। उनको बदलना चाहे तो बदल सकता है क्या? प्रकृति प्रदेश मेरे तो स्थिति नहीं है। अनुभव को हाँ मैं बदल सकता हूँ, ना नहीं मेरे बदल ठीक है। सकता। मात्र जान सकता है? बदल नहीं जान। सकता, जान सकता है बस। जान सकता है। बहुत प्रसंग ऐसे हुए अपने प्रथम योग, इसी बात के लिए लिखा हुआ है कि उस चारित्र मोहिनी के कर्म को छायक समष्टि जान रहे थे। भरत चक्रवर्ती आए अपना सब जीत करके, और बाहुबली ने मना कर दिया कि हम्म, भैया मैं अधीनता स्वीकार नहीं करता, मैं नहीं मानता कि तुम चक्रवर्ती हो। हैं? जबकि छोटे थे और वे चक्रवर्ती थे, दूसरी बात ये है तो माननी नहीं थी, तो कोई बात ही नहीं थी। ये तो जब उनका उदय चक्रवर्ती का था, व्यवस्था है कि माननी होती ही है, तो नहीं मानी, अड़ गए। तो कषाय का परिणाम आया। छायक समष्टि थे दोनों के दोनों। दोनों कौन थे? छायक। ख्वाहिश सम्य दृष्टि। छायक समष्टि उनके जीवन में कैसा हुआ कि वो युद्ध हो गया, चलो युद्ध जो हुआ वो तो हुआ ही है, वो तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय छायक समष्टि थे कि नहीं थे? थे। नहीं युद्ध हो रहा तब तो छाया समय दृष्टि थे। तो छायक समष्टि टिका हुआ कैसे था? वो इस बल से टिका हुआ था कि क्रोध करने वाला मैं नहीं। क्रोध करने वाला मैं लेकिन नहीं, सही बात है। टोटल में ये लिखा है कि यदि कोई भरत राम आदि के दृष्टांत पकड़कर स्वच्छंदता का पोषण करे तो अपना बुरा ही करेगा, उसका तो पाप ही होगा। ये दिखाने के लिए बताया है कि कदाचित क्रोध आदि आए तो उसका कर्ता नहीं है। जबरदस्ती में क्रोध करे और अपने को अकर्ता बताए, ऐसी स्वच्छंदता जैन धर्म में नहीं है। यहाँ अनेकांत लगता है।
समझ में आया? कि जब आपने ज्ञान के घी के अंदर निकांत लगा दिया कि हाँ, ज्ञान के घी में निकांत इसलिए लगाया क्योंकि ज्ञान का घी बनने के बाद तो जो भ्रांति तेरे अंदर खड़ी होती है ना, वहां उसको समझना, इसका नाम अनेकांत है। फिर निश्चय व्यवहार से समझाते हैं उस बात को, इसलिए तो नए खड़े करे इतने सारे। एक आड़े से नहीं कटता। ये दो तरफ की तलवार है जैन धर्म का। ये दुधारी तलवार, दुधारी तलवार, इधर भी काटती है और इधर भी काटती है। चलो है, आ जाते हैं अपने विषय पर ना, वहीं पर ही। अच्छा भजन है, आप देखो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं तो नहीं समझा सकता इतना इसका अर्थ, क्योंकि मेरा फ्री टाइम पूरा ही हो जाएगा इसके अंदर। लेकिन बहुत सुंदर भजन है, निश्चय व्यवहार का पूरा समागम इसके अंदर है। और ज्ञाय कैसा होता है, और ज्ञान में ज्ञेय कैसे बनते हैं, और ज्ञान में ज्ञेय बनने पर भी ज्ञान में प्रवेश क्यों नहीं करते, और ज्ञान उसके बाद भी ज्ञान रूप रहता है, ज्ञान ज्ञेय में प्रवेश नहीं करता, और दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं। ऐसा जानने के बाद ज्ञानी निर्भर हो जाता है, उसको कोई विकल्प फिर बनते नहीं है। नहीं है। कषाय तो बनती हैं अभी, जब तक मोक्ष नहीं होता, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता, श्रेणी नहीं चढ़ता, तब तक तो कषाय तो बनती हैं। लेकिन कषाय ऐसे बनने पर भी उसका मोक्ष मार्ग रुकता नहीं है। कोई छठे गुण स्थान में मुनिराज को निर्जरा होती नहीं होती? क्यों जी, क्या है आपका आइडिया? छठे गुण स्थान में मुनिराज को निर्जरा है कि नहीं है? बात होती है। निर्जरा तो ठीक है। सम्यक दृष्टि इस चौथे गुण स्थान से निर्जरा शुरू हो जाती है। चौथे गुण स्थान हाँ। पर तो उसको बहुत तीव्र निर्जरा है कर्मों की। वो जो घर में रह बैठा है, घर में रह रहा है, राज्य पाल रहा है, राज्य को पोषण कर रहा है, सब काम कर रहा है, व्यापार धंधे आदि कर रहा है, उसको भी कर्मों की निर्जरा है। किस बल से? वो ज्ञान में गे देखता है, मिलाता मिलाता नहीं है, मिलावट नहीं करता। ये जो मिलावट यहाँ पे है ना अपने यहाँ मोक्ष मार्ग के अंदर, जो यहाँ मिलावट कहते हैं, ये मिलावट तो बाहर में कोई मिलाए तो चलो, वो तो है ही जो मिलावट करते हैं व्यापारी आदि लोग। लेकिन यहाँ मिलावट कौन सी है? कि ज्ञान में गेहूं की मिलावट करता है। ज्ञान में गेहूं की मिलावट क्या करता है? कि गे है तो पर, और मानता है उनको अपना। ज्ञानवान। हाँ, ज्ञान में मान क्या लेता है उसको, कि ये मेरे हैं, ऐसी मिलावट करता है, ऐसे उसका मोक्ष रुक जाता है। टोटल ने बहुत लिखा है इसके ऊपर। ज्ञानी हो सो मिलावट ना करे, ईमानदार हो सो मिलावट, करता ईमानदार हो सो मिलावट। ना करे। कौन सी मिलावट? ज्ञान की गेम है। ये है कि हाँ, ज्ञान में गेहूं की मिलावट ना करे, ऐसा। चलो है ना। ज्ञान बढ़िया अलग है, है। बहुत अच्छा है, भजन है। भजन बहुत बढ़िया है वास्तव में। ये ज्ञान इतना ही है बस, एक, चार चार तक है, चार इसके कॉलम है। चार नहीं है, नीचे भी है ये पांच नीचे का सात है इसके। नहीं, ये आप, ये आपने इसमें दे दिया है ना व्हाट्सएप पे। वहां उसे फिर यूट्यूब पर आ जाएगा वो। अरे आज तक है। ज्ञान का गेय बनाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे संकल्प विकल्प, सबको ही पर में खपाते चलो। निज को ही ज्ञान दिखाते चलो, निज को ही ज्ञान देखते चलो। बस इतना सा मोक्ष मार्ग है, बस बता रहे आपको वास्तव में, इतना सा मोक्ष मार्ग है। अभी जब पुरुष पर्याय आएगी, मुनिपना होगा, गुणस्थान बढ़ेंगे, श्रेणी चढ़ेगी, सब पुरुषार्थ भी होगा, सब काम भी होंगे, लेकिन बल एक रहेगा, मैं तो ज्ञान हूँ, ज्ञायक हूँ, और मेरे अंदर ये प्रवेश करते नहीं है। नहीं। नहीं। चलो आ जाते हैं, खोल लेता हूँ अपनी किताब वापस। एक मिनट। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु अस्तु, नमो पर्यंताणम सिद्धाणम, नमो 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 ज्ञानी हरिया। बोलो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंद आदि जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व सर्व मंगल मंगलाय सर्व कल्याणकारिक प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च, श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरज्यते स्वल्पज्ञानपाय, परमाणिनय निक्षेपयरोध्यक्ष। दक्षिण से सुज्ञान अधिगम हेतु इन्हें कहा, अन्न नहीं है जान, अन्न नहीं है हम्म। जान।
देखो जी, अपन लोग आ जाते हैं, थोड़ी रहेगी 15-20 मिनट की है ना, तो अपन लोग पढ़ लेते हैं इसको। हमारी बात चल गई थी यहाँ पर। सबसे पहले से ले लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले हमारा विषय चल रहा था इसके अंदर लक्षण का। लक्षण याद है आपको? हम्म, लक्षण शुरू हुए थे। हाँ लक्षण किसे हाँ। कहते हैं? आत्मभूत, अनात्मभूत, फिर उसके दोष आए थे, आति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव। ठीक है। फिर हम्म, प्रमाण आया था। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के 5 भेद आए थे। मति, श्रुत, अवधि, मनःपरीय और केवल ज्ञान। और परोक्ष प्रमाण के हम्म, 5 भेद आए थे। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, हाँ, अनुमान और हम्म, आगम। आगम। बात चल रही थी ना इसकी हमारी, आगम। तो इस स्मृति का हो गया था जो हमें हाँ। याद रहता है स्मृति। प्रत्यभिज्ञान मैंने जो देखकर याद आया पुराने को, उसका नाम प्रत्यभिज्ञान, बराबर है। फिर वो तो हम्म, तर्क, तर्क शुरू हुआ था हमारा। है ये परोक्ष प्रमाण हम्म, के अंदर बात है। और परोक्ष प्रमाण किसके अंदर हम्म, है? प्रमाण के अंदर। प्रमाण किसके अंदर है? हम्म, अधिगम के उपाय के अंदर। ठीक। हम्म, हम्म, तो तर्क आया था। तर्क किसे कहते हैं भैया? व्याप्ति, व्याप्ति आई थी। फिर अभिनव संबंध आया था। फिर अभिनव संबंध का जोड़ा था साधन से जोड़ा था। फिर साध्य किसे कहते हैं? इष्ट, अबाधित और सिद्ध। फिर उसके बाद आया था अनुमान। उसके हम्म, बाद ये साधनाभास। साधनाभास के 4 भेद लिए थे। असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित कर। आगे साधनाभास के, चल। बराबर है ना। हाँ। तो इस तरह से हम्म, अपन लोग अनेकांतिक पे आगे थे। और अनेकांतिक के अंदर लिया था उन्होंने कि जो सब जगह पाया जाए, पक्ष के अंदर, सपक्ष के अंदर, विपक्ष के अंदर, कंफ्यूज है, मतलब आदमी लक्षण ऐसा बनाए कंफ्यूज हो जाए उसके अंदर कि भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह एक इधर चीज मिल जाती है। कोई इसमें ऐसी बात तो है नहीं। तो उसको कहते हैं, उसको कहते हैं एक अनेकांतिक हेत्वाभास। यहाँ तक की बात क्लियर है? किसी को पूछना कुछ इसके अंदर? नहीं। हाँ। तो यहाँ पक्ष कहा था। जो सिद्ध करना चाहे वो पक्ष। सपक्ष माने जे सिद्ध ना करना हो लेकिन हो पक्ष जैसा, उसको बोला सपक्ष। सपक्ष माने पक्ष के समान। सपक्ष माने पक्ष के, समान। हाँ, जो पक्ष के समान है लेकिन पक्ष नहीं है। पक्ष के जैसा है, पक्ष नहीं है, ऐसा बोला सपक्ष। और विपक्ष माने जो उसमें पाया नहीं जाता, तो उसका नाम तो विपक्ष है ही, उसमें कोई बात ही नहीं थी। बराबर है। फिर इसके बाद आया हमारा अकिंचित कर हेत्वाभास किसे कहते हैं, है ना। हम्म, अकिंचित का हेत्वाभास कहाँ से आया था? इसका अगला भेद, लास्ट भेद आता है इसका, अनेकांत के बाद अकिंचित कर। हाँ। ये प्रश्न नंबर 603 के अंदर असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक और अकिंचित कर। हाँ, अकिंचित करके बताया था साध्य की सिद्धि करने में असमर्थ होता है, वह किंचित कर है। किंचित माने किंचित भी नहीं। अकिंचित कर माने किंचित भी नहीं। नहीं। नहीं, किंचित भी नहीं हेतु है। तो दो उसके भेद बताया किंचित करके। उसे बताया सिद्ध साधन और बाधित विषय। पॉजिटिव से। आगे विषय। सिद्ध साधन हेत्वाभास किसे कहते हैं? जो पदार्थ पहले सिद्ध है उसको किसी और वस्तु से सिद्ध करना। है सूर्य को सिद्ध करना। किसी ऐसे पदार्थ से जो जो उसको जरूरत नहीं है। हमारा सूर्य इसलिए है क्योंकि हमारे कमरे कमरे में प्रकाश है। अरे तेरे कमरे में प्रकाश है इसलिए सूर्य नहीं है, सूर्य तो सूर्य है। तो उसे कहा था सिद्ध साधन, जो पहले से सिद्ध है, ऑटोमेटिक सिद्ध है। उसे साधन साधन की जरूरत क्या है? उसको उसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद उसको उसका सिद्ध साधन। हम्म, और अपना बाधित विषय आ गया था। बाधित विषय के अंदर जिस हेतु में प्रत्यक्षादि प्रमाण से ही बाधा आ जाए, जो हुई विरोधी। आत्मा चेतन है। हम्म, आत्मा क्या है? चेतन है या चेतन? चेतन। और यहाँ लिखा आत्मा चेतन है, क्यों? क्योंकि द्रव्य है। ये एक्चुअली क्या है ना, एक एक मत के अंदर सारे सांख्य मति, न्यायिक मति, बौद्ध मति, ये ऐसे ही खड़े हो गए सारे सारे। आत्मा नष्ट होता है क्योंकि पर्याय वाला है। बताओ जी। आत्मा प्रत्यक्ष में नष्ट होता नहीं होता? नहीं। अनुभूति। पर्याय नष्ट होती है, आत्मा तो वैसे ही वैसी है। हाँ, एक दृष्टि से वो कहते भी हैं, कहीं कहीं आता है कि आत्मा प्रत्यक्ष में नष्ट होता है। लेकिन जहां ऐसा कथन आता है पर्याय दृष्टि की अपेक्षा कथन आता है। लेकिन जब पर्याय दृष्टि की अपेक्षा कथन करते हैं तो वहां इसका मतलब ये होता है द्रव्य की अपेक्षा नष्ट नहीं होता। हम्म, लेकिन उसने क्या पकड़ा? आत्मा नष्ट होता है क्योंकि पर्याय वाला होता है, और एक पक्ष पकड़ लिया उसने। तो वो सब अच्छा। बाकी विषय हैं। बराबर। हम्म, तो इस तरह से सिद्धि करता है। किसी वस्तु की किसी कारण सिद्धि करे जो उसमें है ही नहीं, तो उसका कहा अकिंचित कर हेत्वाभास। हेत्वाभास में हेतु है नहीं, लेकिन हेतु कहना, थोपना जबरदस्ती उस बात को। हम्म, सांख्यमति कहते हैं आत्म सदा का नित्य ही है, उसमें पर्याय होती ही नहीं है। बौद्धमति कहते हैं पर्याय वाला ही है, द्रव्य होता ही नहीं है।
तो ऐसे अपने अपनी मत कल्पनाएं खड़ी करके उन्होंने नए नए धर्म खड़े कर लिया। अब उन्होंने कहा कि भैया बाधित बाधित विषय जो तूने बताया है हेतुभास, उसके कितने भेद? तो उन्होंने कह रहे उसके चार भेद हैं। अकिंचित कर हेत्वाभास, हम्म, अकिंचित कर हेत्वाभास के अंदर दूसरा विषय आया बाधित विषय। बाधित विषय माने हम्म, वो विषय ही बाधक को प्राप्त होता है। आत्मद्रव्य है कि नहीं है? हाँ तो आत्मद्रव्य है कि नहीं? मैं द्रव्य हूं कि नहीं हूं? है इसलिए है इसलिए चेतन हूं। अरे इसलिए चेतन कैसे हो गया? द्रव्य के दो भेद हैं, एक चेतन और एक हाँ, अच्छे से। अचेतन। अब अचेतन द्रव्य पांच है और चेतन द्रव्य एक है। तो अचेतन पकड़ लिया उसने, भाई आत्मा भी अचेतन है, आत्मा भी रट लिया। आत्मा चेतन है, आत्मा चेतन है, आत्मा चेतन है। ऐसा उसने उल्टा अभ्यास कर लिया। अब बुद्धि के अंदर क्या कर लिया उसने? उल्टी उल्टी पढ़ाई पढ़ ली। समय सारथी में उदाहरण आया ना इसका, एक अच्छा उदाहरण आया। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में बैठा हो और ध्यान लगाए मैं बैल हूं, भैंसा हूं, और बड़े बड़े सींग में निकल आए हैं, और मैं इतना बड़ा हूं, भारी हूं, तो बैठकर ध्यान लगाए तो उसको ऐसा अनुभव होता है मैं बैल ही हूं। क्या याद आया नहीं आया? दो तरह के पुरुष बताए थे, एक ध्यानाविष्ट एक भूताविष्ट। याद आया नहीं आया क्यों बुआ जी? हाँ आ गए यार। एक ध्यानाविष्ट एक भूताविष्ट। भूताविष्ट पुरुष क्या होता है? भूत प्रवेश कर गया उसके अंदर। अब वो कैसी क्रियाएं करता है? जैसे भूत क्रियाएं कराता है वैसी क्रियाएं करता है वो, है। अब भूत कहेगा तू ये बोल, तू ये खा, भूत को उसे वहां ले जाएगा। अब जो भूत कराएगा वो करना पड़ेगा उसको, बराबर है। और हम्म, ध्यानाविष्ट पुरुष वो खुद जो ही ध्यान कल्पना में। कर लेता है अपनी। ये जो आपने देखे ना, ये जो तिजारा जी में और कहाँ जगह 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 तो भूत प्रेत वाले लोग जाते हैं, सिर फोड़ते हैं अपना जा पदम करके। पदमपुरा में। हाँ, और कहाँ कहाँ जाते हैं, पदमपुरा और सोनभद्र तिजारा जी। कैसे। है हाँ कई जगह है ऐसी। हाँ। उनमें बहुत सारे नहीं, लगभग सारे मानसिक बीमार होते हैं। उनके सिर पे भूत भूत कोई नहीं होता। भूत की कहानियां सुन लेते हैं और सुन सुन करके उनके सिर पे भूत चढ़ जाता है। क्या वो कल्पना कर लेते हैं? डिप्रेशन डिप्रेशन में होते हैं, वो डिप्रेशन होता है, हाँ। हाँ डिप्रेशन ही, वही डिप्रेशन हो कह लो, हाँ हाँ। या मानसिक रूप से बीमार कह लो। वे सारे सारे ही मानसिक रूप से बीमार होते हैं। और वो ओझा वो करेगा, तांत्रिक करेगा, उन्हें लगता है भूत उतर गया, अब जब मेरा भूत गया भैया, सही बात है। तो उनको लगता है मेरा भूत चला गया, चला गया, चला गया। सही बात है, मानसिक स्ट्रेस होता है एक तरह से। जैसे कब बच्चे भूत कहाँ नाम से पे। डरते हैं ना, कमरे में काला देख कर भूत ना आ जाए, अंधेरा हो जाए, भूत नाम की चीज जिंदगी में देखी नहीं कभी, लेकिन डर कितना है अंदर में? डर तो बहुत ज्यादा बैठा हुआ है अंदर में। भूत नाम की चीज जिंदगी में देखी नहीं, कभी की पाला पड़ा नहीं, कभी किसी भूत ने परेशान करा नहीं। लेकिन वो कोई फिल्म देख ली, कहीं देख लिया, कहीं सुन लिया, कहानी सुन ली चुड़ैल की, राक्षस की, बहुत चारों तरफ चुड़ैल चुड़ैल दिखाई दे फिर चलते हुए कहीं भी। नहीं, वो हनुमान जी सिर आ गए, माता जी सिर आ गई, ये सिर आ गया, वो दुनिया सब भर के हाँ, सिर। पार्षनाथ सिर आ गए, पार्षनाथ को ये काम रह गया, आज ना ये सिर आ अपना मुख गए। छोड़ के तेरे सिर पाएंगे बैठेंगे। वो तो चंदा प्रभु आए थे। चंद्र प्रभु की सवारी आ गई। चंद्र प्रभु भगवान जो है खाली बैठे, और तेरे सिर पाने के लिए बैठे वहां पे, तेरे सिर पान लग रहे बार बार हैं। ये मन गढ़ंत कल्पनाएं जो खड़ी होती है ना, ये हेत्वाभास से खड़ी होती हैं इनसे। कहानी सुन सुन करके विरुद्ध बाधित विषय हैं ये सब कौन से विषय हैं? बाधित विषय है कुछ नहीं, और लग रहा सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। वो डॉक्टर साहब कहानी सुना करते थे कि अच्छी, कि एक दुनिया था, दुनिया रुई धुना करता था वो। तो दुनिया क्या करता था, रुई धुनता था। तो एक बार क्या हुआ, वहां पर जहाज आ गया रुई का, समुद्र किनारे। तो उसने देखा रुई धुननी है क्या, कहना हाँ। और वो इतनी सारी रुई देख के पागल हो गया। ओ भैया कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। अब उसको तो रट लगा दी उसने, कौन धुनेगा। अब उसका बहुत इलाज कराया भैया कि क्या हो गया इनको, ये तो समझ नहीं आ रहा। बहुत इलाज कराया, समझ में नहीं आया किसी को भी क्या हुआ, क्या हो, क्या इलाज करें इसका भैया। एक मनोवैज्ञानिक आया वहां पर। आपको पता है जो मुंह का रोग है ना, ये वास्तव में कोई रोग नहीं है, ये मनोविज्ञान का रोग है। पता है आपको, ये मुंह का रोग जो है, ये कोई वास्तव में रोग, ये भ्रम का रोग है। भ्रम माने मनोविज्ञान का रोग है। जैसे भूत चिपटा था ना उसको अभी थोड़ी देर पहले, मनोविज्ञान से मानसिक रोगी, बच्चे को डर लगा था भूत से, मानसिक रोगी।
ऐसे ही ये मोह से हम मानसिक रोग से सब पीड़ित हैं। कुछ नहीं है मोह, एक वहम है, एक भ्रम है। किसका? अपने स्वरूप में अज्ञानता का, कि मैं अन्य रूप हो गया, अन्य मुझ रूप हो गया, मैं पुद्गल रूप हो गया, पुद्गल। ये रूप हो। अब ये इतनी कल्पनाएं खड़ी कर ली कि उन कल्पनाओं के अंदर ही लसता रहता है। इतनी इतनी कल्पनाएं खड़ी कर ली। अब वो क्या हुआ, उसने देखा कि जब समुद्र पे जहाज आ गया, तो कौन धुनेगा कौन बुनेगा। एक मानसिक चिकित्सक आया, हमारे आचार्यों की तरह, जैसे हमारे आचार्य कुंदन देव आए ऐसा वे आया मानसिक चिकित्सक, उसने कहा अरे क्या हुआ इसको। कहने लगा भाई साहब, ये जो कह रहा कौन धुनेगा कौन बुनेगा, कि कब से पागल है, कि जब से इसने जहाज देखा तब से पागल है। तो मनोवैज्ञानिक ने केवल एक बात कही, और ठीक हो गया वो एकदम से। मनोवैज्ञानिक बोला अच्छा वही जहाज जो कल जल गया था, जिसके बारे में खबर आई थी आग लगी रुई के अंदर, वो रुई तो सारी जल गई ना। और दिमाग में क्या आ गया उसके, रुई खत्म। अब कौन धुनेगा कौन बुनेगा का कहानी खत्म। इतनी बात सुनते भाई साहब ठीक हो गई है कौन धुनेगा कौन बुनेगा, वो रुई नहीं रही तो जलाने के लिए, रुई थी भी नहीं जलाने के लिए, वो परेशान जबरदस्ती में रखा था। ऐसे ही तेरा इतना आडंबर है, इतने घर हैं, इतना परिवार है, इतनी शादी करनी, इतने बच्चों के ब्याह करने, इतने ये करने, इतने काम करने, सुबह से लेकर रात तक की प्लानिंग, और जिंदगी की प्लानिंग अलग है, उसकी प्लानिंग अलग। सब प्लानिंग सिर पे है कि नहीं है? और सब काम अपने आप हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब तो अपने आप हो रहा है। जो जो देखी वीतराग ने, सो होसी वीरा रे अनहोनी कबहू अरे न होत हूँ हरी काहे कपूर होत। होती है और धीरा अधीरा रे। अब कौन नहीं जानता इस बात को हमारे में से, मुमुक्षुओं में से, ऐसे जो भी ज्ञानी जी हैं, कौन नहीं जानता इस बात को? लेकिन ऐसा जानने के बाद भी आकुलता क्यों है? क्योंकि हमें मानसिक रोग लगा हुआ है इसका। क्या मानसिक रोग लगा हुआ है? कि मैं करता हूं। यह मानसिक रोग लगा हुआ है, इस मानसिक रोग से अपन लोग ग्रस्त हैं कि मैं करता हूं। मैं शादी करता हूं, मैं बच्चे पालता हूं, मैं भला करता हूं, मैं शरीर को चलाता हूं, मैं बीमारी ठीक कर सकता हूं शरीर की, मैं खा सकता हूं, मैं पेट भर सकता हूं, मैं चल सकता हूं, मैं हिल सकता हूं। और ये सारी वेदना इस बात की है, करता बनेगी तो सही बात। ये जो समझ में आती है ना आपको बात, ये बहुत गजब बात है, सही बता रहा हूँ आपको। ये विषय आ रहा है ना, बाधित विषय, ये ऐसे ही है। कषाय को कम करके अपने आप को धर्मात्मा समझना, ये बाधित विषय है। कषाय कम कम करके आत्मा धर्मात्मा होता ही नहीं है। धर्म स्वरूप आत्मा को समझकर जीव धर्मात्मा होता है। ज्ञान ज्ञेय की व्यवस्था समझ करके जीव धर्मात्मा होता है। और ये क्या समझता है, मैंने प्रणाम मंदे कर लिए, मैंने कषाय कम कर लिए, मैंने कम खा लिया, मैंने झगड़ा कम कर लिया, मैंने ऐसा कम कर लिया, तो मैं धर्मात्मा हो गया। कैसे हो गया भाई? तो चार इसके भेद बताए, बाधित विषय हेत्वाभास के। अनेक भेद हैं, चार बताए इनमें से, हैं बहुत सारे, लेकिन तुम्हें चार बता रहे हैं मुख्य रूप से। प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित, और स्ववचन बात बाधित। स्ववचन है। अब कहो ये भैंस है, क्यों? क्योंकि सफेद है। अरे भैंस सफेद मतलब ये क्या कहना चाह रहा, मतलब तू, ये भैंस है क्योंकि सफेद है। अरे भैंस सफेद, ये बाधित विषय है। ये सामने प्रत्यक्ष बाधित है, लिखा है प्रत्यक्ष बाधित है। हो सकती है भैंस सफेद, अरे गाय होगी, कोई बैल हो, कुछ होगा, और ये भैंस नहीं हो सकती हमारे यहाँ क्या दिल्ली में ले आते हैं ना भैंसे, तो क्या होता है कि वो तबेले में बंद रहती हैं, हवा लगती नहीं, पानी लगता है इनको बाहर का। तो एक जगह खड़ी खड़ी शरीर में गर्मी बहुत होती है भैंस के, बहुत गर्मी होती है शरीर में, और नहीं निकले ना तो तड़पड़ाती है गर्मी के अंदर, उसके हीट के अंदर। उसको हाथ लगाओ ना तो इतनी गर्मी उठती है, उसके हाथ लगा के आप हटा हाथ लगा लोगे आप अपना, इतनी गर्मी उठती है भैंस के अंदर। उसकी चर्बी के अंदर इतनी गर्मी, शरीर के अंदर इतनी गर्मी होती है उसकी, भैंस के। और पंखे उनके चला देते हैं, लेकिन पंखों से काम चलता नहीं है उसका। तो पानी में पड़ी रहे पूरे दिन, तब जाकर ठंडी होती है। देखा होगा गाँव में लोगों ने, वो कीचड़ में तालाबों में पड़ी रहती है ना भैंसे, तो कहीं कहीं घंटों पड़ी रहे तब सही गर्मी निकलती है उसकी। लेकिन यहाँ वो बंद रहती हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे सफेद हो जाती है। ये सफेद नहीं होती पूरी, वो हल्की सी ब्राउनिश हो जाती है सफेद हो ही नहीं मिलती अब क्या, उनकी मजबूरियां खड़ी रहती हैं, ये भी क्या कर सकते। तो उसको भैंस को सफेद कहना, ये प्रत्यक्ष बाधित हेत्वाभास है। समझ में आ गया आप लोगों को? प्रत्यक्ष बाधित हेत्वाभास का मतलब, तो कह रहे प्रत्यक्ष बाधित हेत्वाभास किसे कहते हैं?
समझ ज्यादा हो गया देखो आपका। जिस हेतु के साध्य में प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधा आती है उसे प्रत्यक्ष बाधित हेतुभास कहते हैं। जैसे अग्नि ठंडी है। क्या कहा? अग्नि ठंडी। ठंडी। आत्मा शरीर है। बताओ आत्मा शरीर है क्या? नहीं। क्योंकि आत्मा द्रव्य है, इसलिए शरीर है। ये कौन सी बात हुई भैया? क्योंकि यह द्रव्य है। ऐसा कोई भी न्याय इन वस्तुओं में लगता नहीं है। नहीं है। अगर तू लगाता है तो प्रत्यक्ष में ही बाधा को प्राप्त होता है। कृष्ण भगवान है। अब वो कोई नॉन जैन हो तो कहे कि हाँ भैया है, लेकिन अपन जैन लोग हैं, अपन जानते हैं ना कौन से नरक के अंदर है। पहले। पहले नरक में कृष्ण पता नहीं मुझे, मैं नहीं जानता पहले में तीसरे में कौन सा है। और नरक के अंदर पड़े और भगवान मान के पूज रहे। तो भैया वो प्रत्यक्ष से ही बाधा है, शास्त्र से मिलता नहीं है। हनुमान बंदर थे। बताओ हनुमान बंदर थे क्या? नहीं, कामदेव थे। हनुमान पे कामदेव। अब बता क्या रहा? बंदर। हाँ। कोई भी वस्तु सिद्ध करनी होगी आगम से सिद्ध करेंगे। हम प्रमाण किसका लेंगे? आगम का। आगम का। तेरे प्रमाण नहीं लेने के। तू कुछ भी बकवास करता रहे, तेरे हिसाब से नहीं मानेंगे। आगम के हिसाब से होगी तो मानेंगे। विटनेस होता है नहीं, प्रत्यक्ष क्या लगा जो वो प्रत्यक्ष देखा इन्होंने, है ना। ऐसे तो ये इसने देखा है। ऐसे ही यहाँ भी देखा है। विटनेस है। कौन विटनेस है? सर्वज्ञ देव विटनेस है। कौन विटनेस है? सर्वज्ञ देव। सर्वज्ञ देव का देखा हुआ है। और जो उन्होंने देखा हुआ है वो लिखा हुआ है। वो हम तो वो प्रमाण मानेंगे। अब तो अपनी अकल लगा करके किसी का किसी को मिलाए, दो बातों को एक मिलाकर कहे, एक द्रव्य को करता दूसरे द्रव्य को कहे, तो हम तेरी बात नहीं मानेंगे कि हम सर्वज्ञ के देव के मानने वाले हैं। हम तेरी बात मानने वाले नहीं। नहीं है। क्योंकि ये बातें तेरी प्रत्यक्ष ही बाधक प्राप्त होती है। वो ठीक है। बराबर। ठीक है जी। विचार करो आप। आत्मा को क्या समझना कि इसलिए मैंने भजन जो पढ़ा ना वो पहले, मैंने इसीलिए पढ़ा कि ये बात आपको समझ में आ जाएगी आराम से। अभी चश्मा है, ये ज्ञान के अंदर प्रवेश करा कि नहीं करा? नहीं। अभी क्या ज्ञान के अंदर घुस गया है? चश्मा तो यहाँ रखा, ज्ञान के अंदर घुस गया। अच्छा ज्ञान नहीं जाना कि नहीं जाना? जाना है लेकिन है नहीं ना। जानता, नहीं जानता तो ये क्या चश्मा है जानता कैसे है? कहता? नहीं, नहीं जानता। जानता तो है लेकिन अंदर नहीं गया। नहीं जानता। अंदर चला जाता तो चश्मा नहीं रहता। और अगर ज्ञान जैसे वो ना जानता तो चश्मा है कैसे कहता? दोनों बातें हैं। ये ज्ञान जानता है लेकिन ज्ञान के अंदर कोई भी वस्तु घुसती नहीं है। अब ये वस्तु छोड़ो, ये शरीर, ये बाहर की वस्तुएं, धन आदि, ये स्त्री पुत्र आदि है, ये कर्म, ये राग, ये कषाय, ये ज्ञान में झलकती हैं, ज्ञान में घुसती। नहीं। और जो नहीं है। ज्ञान में को घुसना बताए और ज्ञान को इनको एक में बताए तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधा प्राप्त होती है। 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 हाँ। चलो। निजी नहीं, अब कल कल से ना जुड़ानी स्थिति ये पढ़ेंगे। नहीं सुन। कल से जुड़ानी स्थिति लेंगे कोई भी। और अब मुझे याद दिला देना, पहले जुड़ानी स्थिति पढ़ के खत्म क्या करेंगे, अभी बहुत दिन हो गए पढ़ते हैं कि ना। हाँ। चलो वो पढ़ लो, पुरानी मिथ्या तो नाश ठीक। में। हाँ। मिथ्या तमन्ना से को नासिवे ज्ञान को के ज्ञान प्रकाश के को प्रकाश ज्ञान के प्रकाश प्रकाश वे अपाव्य विश्वास वे को मनुषी बखानी है। कहानी है। समुद्र वे समुद्र जान वे वे को जान वे को बहु बंदे वे जान देवो वे को दीवान वे बड़े विधि ओ को वे जान वे को को सफल पहचान वे को जान परम परम प्रमाणी है। परमानी है। अनुभव के बता अनुभव बताए वे को जीव के बताए वे जताए को वे को गम की काऊ न बताए सताए वे को ना भवे सताए उरे वे को आने भव्य उदय। उरे आनी जहाँ है। तहाँ जहाँ तानी तहाँ है तारे वे जहाँ को तहाँ तारे वे को जाने पार वे के को पार उतार के उतार सुख वे को सुख विस्तार वे विसिता को हार सुख वे को यही विस्तार वे को जिनवाणी यही है। जन बने। हे जिनवाणी भारती तो जप जिंदे जो जो तेरी तेरी शरणे शरण गए गई शरणे तो गए कहीं सदा दे कैसे। तीर तो ढो पावे सुख चैन जावाणी के इस जो ज्ञान वाणी से। के ज्ञान ज्ञान से से जो सूझे निकाल लो लो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढो। बड़ा उपकार मंत्र। तेज जवानी भाती तो जो तेरी शरण गई तो पानी कैसे।
जय बोलो तो अष्टांगी वाणी माता की। जय जय हो जय हो महान जैन धर्म की। जय हो जय जय हो हो एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को सभी जय को जिनेन्द्र जय 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 जिनेन्द्र जैन। जिनेन्द्र।